श्री साई सच्चरित्र का चौथा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में साईं बाबा के शिरडी आगमन की कथा, भक्तों के अनुभव, दिव्य प्रकटियां और संतों के अवतार कार्य का गूढ़ रहस्य समझाया गया है। संतों का अवतार कार्य सदा मानव कल्याण के लिए होता है। जब समाज में धर्म, भक्ति और सत्य की कमी हो जाती है, तब भगवान संत रूप में धरती पर आते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। साईं बाबा का जीवन भी इसी सत्य का प्रमाण है। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति थे, जिन्होंने प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाकर असंख्य भक्तों का जीवन बदल दिया। शिरडी का छोटा सा गांव, जो पहले सामान्य सा स्थान था, बाबा के कारण एक पवित्र तीर्थ बन गया। बाबा ने अपने आचरण और उपदेशों से वहां की मिट्टी को पावन बना दिया। आज भी भक्त मानते हैं कि शिरडी की हवा में भी बाबा की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। इस अध्याय में बाबा के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। साधारण से कपड़े पहने एक फकीर की तरह दिखने वाले बाबा का स्वरूप देखने में भले सरल था, लेकिन उनके हृदय में करुणा और दिव्यता का अथाह सागर छिपा था। उनके शब्द सीधे भक्तों के हृदय को स्पर्श कर जाते थे। वे कभी कठोरता से समझाते, तो कभी अत्यंत ममता से अपने भक्तों को मार्गदर्शन देते। यही कारण था कि हर मिलने वाला व्यक्ति उनसे प्रभावित होकर उनके चरणों में आस्था रखता। गौली बुवा का अनुभव भी इसी अध्याय में वर्णित है। गौली बुवा ने बाबा का दर्शन करके यह अनुभव किया कि सच्ची भक्ति का मार्ग केवल गुरु के चरणों से ही संभव है। उनके जीवन में साईं बाबा का दर्शन एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें भक्ति की गहराई का अनुभव कराया। इसके बाद आता है श्री विट्ठल का प्रकट होना। बाबा के शिरडी आगमन के समय विट्ठल भगवान का प्रकट होना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक दिव्य संकेत था कि स्वयं ईश्वर ही साईं बाबा के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। भक्तों ने इस घटना को अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार किया और बाबा की दिव्यता को पहचाना। इस अध्याय में क्षीर सागर की कथा भी वर्णित है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार